हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 31वीं वीडियो के साथ में। अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। हमारी जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने देख लिया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के इवेंट की। जावास्क्रिप्ट के कुछ ऐसी बेसिक इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आपके जो जब आप एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे या फिर वेब डेवलपमेंट में आगे आपका करियर बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ये इवेंट आपके काम आने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट आप इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम माउस इवेंट और कीबोर्ड इवेंट, इन दो इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज की वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हमारे HTML पेज पे आ गया हूँ जिसमें मैंने एक नई फाइल को लाइव सर्वर पे स्टार्ट कर दिया और इसका सोर्स कोड ये रहा। इसमें मैंने क्या करा, मैंने एक h1 टैग लाया जिसमें लिखा है बेसिक जावास्क्रिप्ट इवेंट। और सबसे पहले मैं बात करने वाला माउस इवेंट की। माउस इवेंट पे मेनली हमारे पास 6 इवेंट होते हैं। सबसे पहले होता है क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, माउस डाउन, माउस अप और माउस मूव। तो ये वाले हमारे माउस के इवेंट होते हैं। और कीबोर्ड में हमारे पास दो होते हैं, की डाउन और की अप वाला इवेंट। तो आज की वीडियो में हम सारे इवेंट्स को देख लेंगे। और अभी क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक वाले इवेंट को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए एक बटन क्लिक करा है। तो इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, इस माउस को ओवर करूंगा तो एक अलर्ट बॉक्स का यूज़ करूंगा। मैं जितने भी हमारे ये इवेंट है उन सब इवेंट्स के लिए मैं एक अलर्ट का यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी क्या करूँगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे क्लिक वाले इवेंट को। तो सब क्लिक वाला इवेंट क्या लिखा हुआ है, क्लिक वाले इवेंट में इवेंट हैंडलर हमारा ऑन क्लिक का यूज़ करना है। और इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा व्हेन माउस क्लिक ऑन ए एलिमेंट। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, इसके लिए मैं लिख दूंगा सिंपली। कोई भी जावास्क्रिप्ट का इवेंट हैंडलर आपको यूज़ करना है तो आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हो एज अ इनलाइन। इनलाइन में आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपली आपको यहाँ पे लिखता है ऑन क्लिक। अगर यहाँ पे आप लिख दोगे ऑन क्लिक लिख दिया और यहाँ पे मैंने अगर लिखा अलर्ट और अलर्ट में लिखा आई एम क्लिक्ड, इसको सेव करता हूँ और हमारे इस वेबसाइट पर आता हूँ। और अगर अब मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, सिंपली आप देख सकते हैं हमारा एक अलर्ट आ गया है जिसमें हमारा अलर्ट में आया है, इसमें लिखा हुआ आई एम क्लिक्ड। और या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर सिंपली मैं इधर एक फंक्शन भी पास कर सकता हूँ। जैसे अभी क्या करूँगा, अभी मैं इसको हटाऊंगा और एक क्लिक नाम का फंक्शन, माई क्लिक नाम का फंक्शन बनाऊंगा। और उस माई क्लिक नाम के फंक्शन को यहाँ पे मैं एक फंक्शन का एक स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करूंगा और उस फंक्शन को यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे माई क्लिक लिख के अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग आई एम क्लिक्ड इन स्क्रिप्ट। मैंने यहाँ पे लिखा आई एम क्लिक्ड इन स्क्रिप्ट और मुझे यहाँ पे एक फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी है, मुझे यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करा और अगर मैं यहाँ पे अब मेरे को कंसोल ओपन करता हूँ, कंसोल को मैं नीचे ले लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पे अब क्लिक करता हूँ तो क्या होगा देखना। अभी यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आई एम क्लिक्ड इन स्क्रिप्ट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर एक ही जैसे मैंने यहाँ पे एक ही बटन में दो बार अगर मैं ऑन क्लिक का यूज़ करता हूँ और एक बार मैं कंसोल में प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ और दूसरी बार मैं एक अलर्ट को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ सेम बार, तो क्या होगा, इसमें सिंपली हमारा जो फर्स्ट वाला ऑन क्लिक वाला इवेंट हैंडलर है जिसमें मैंने फंक्शन लिखा है वो काम करेगा। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके सिंपली इसके आगे लिख देता हूँ तो अब हमारा अलर्ट यूज़ होगा और पीछे वाला हमारा काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी भी एक बटन या फिर किसी भी एक एलिमेंट पे अगर आप जावास्क्रिप्ट का इवेंट हैंडलर का यूज़ करो तो सेम इवेंट हैंडलर बार-बार आप कॉल नहीं कर सकते। अगर एक ऑन क्लिक का आपने यूज़ कर दिया तो दूसरी बार ऑन क्लिक का आप यूज़ नहीं कर सकते। ऑन क्लिक की जगह आप यहाँ पे डबल क्लिक का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ऑन क्लिक के अलावा एक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन डबल क्लिक और यहाँ पे एक अलर्ट लिख के मैं अगर लिखता हूँ, अगर मैं अलर्ट लिखूँगा और लिखूँगा आई एम डबल क्लिक्ड और अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अगर मैं इस पे एक बार क्लिक करता हूँ सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ हो गया आई एम क्लिक्ड इन स्क्रिप्ट। और अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रहा है आई एम डबल क्लिक्ड। तो इस तरह से आप क्लिक और डबल क्लिक का यूज़ कर सकते हो। दूसरा हमारे पास होता है माउस ओवर। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है ऑन माउस ओवर इवेंट हैंडलर का। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है मैंने, व्हेन द कर्सर ऑफ द माउस कम्स ओवर एन एलिमेंट। तो हमने सीएसएस में भी देखा था कि हमारे पास सीएस में एक ओवर नाम का एक सिलेक्टर होता है जिसमें अगर एलिमेंट के ऊपर हम ओवर करते हैं तो सिंपली उस एलिमेंट के एक सूडो सिलेक्टर जैसा होता है जिसमें हम अगर एलिमेंट के ऊपर ओवर करते हैं तो उतने जब तक हमने माउस ओवर कर रखा है तब तक के लिए एक सीएसएस उस एलिमेंट पे अप्लाई हो जाती है। उसी तरह हमारा यहाँ पे माउस ओवर वाला बटन है। तो उसमें क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे माउस ओवर वाले जो बटन है उसको सिलेक्ट करा और सिंपली मैं यहाँ पे ऑन माउस यहाँ पे ऑन माउस ओवर सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग का अगर मैं आप मैसेज प्रिंट करता हूँ और कंसोल डॉट लॉग में लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं, ऑन
माउस ओवर इवेंट, ऑन माउस ओवर इवेंट यहाँ पे मैं लिखा और इसको सेव कर लेता हूँ उस फाइल को। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंसोल डॉट लॉग का जो मैसेज है वो प्रिंट होता जा रहा है। जितनी बार भी माउस लेके जाऊँगा उतनी बार यहाँ पे प्रिंट होगा और अगर मैं माउस ऊपर ही इसके हिला रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कंसोल डॉट लॉग का मैसेज है वो प्रिंट नहीं हो रहा है। तो जैसे मैं इसको माउस लेकर जाऊँगा तो ही प्रिंट होगा और अगर मैं इसके ऊपर ही अगर मूव करूँगा माउस तो ये हमारा काम नहीं करेगा। और ये दूसरा वाला है, ये सिंपली उसका उल्टा है। तो इस वाले में क्या हो रहा था कि मैं इसके ऊपर माउस जैसे लेके जा रहा था तो ये वाला इवेंट काम कर रहा था, लेकिन इस वाले में माउस अगर मैं इस एलिमेंट से लीव करूँगा तो ये काम करेगा। तो इसके लिए करना माउस आउट वाला काम करना पड़ेगा। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, इधर ऑन माउस आउट लिखूँगा, ऑन माउस आउट और इसमें मैं लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग दिस। को अगर प्रिंट कराऊँ तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो एलिमेंट है, इस पूरे एलिमेंट ही हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। जैसे मैं इसको माउस लेके जाता हूँ और जैसे बाहर लेकर आता हूँ तो ये हमारा ट्रिगर हो जाता है और इसकी अगर मैं इसकी जगह इधर वैल्यू लिख देता हूँ तो हमारा सिंपली इस जो बटन है उसके यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होने लग जाएगी। तो अभी क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मैं सिंपली एक मैसेज पास करूँगा, ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट और जैसे इसके ऊपर से माउस बाहर लेके जाऊँगा तो हमारा ये वाला जो इवेंट है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। आप इसमें जो जावास्क्रिप्ट के इवेंट हैंडलर है उसका यूज़ करके इस बटन के सीएसएस भी चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली क्या करूँगा मैं, जैसे यहाँ पे मैंने माउस आउट है, उसके अंदर माउस आउट के अंदर एक आउट नाम का फंक्शन क्रिएट करूँगा और ऑन माउस ओवर के अंदर मैं इन नाम का फंक्शन को कॉल करूँगा और यहाँ पे मैंने एक आउट और एक इन नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो यहाँ पे माई आउट और माई इन का अगर मैं यूज़ करूँ और यहाँ पे मुझे 2 फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा तो यहाँ पे सिंपली मैं फटाफट से 2 फंक्शंस को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 फंक्शंस क्रिएट कर दिया, माय इन और माय आउट, और उसके अंदर एक पैरामीटर को पास कर दिया है इवेंट और जावास्क्रिप्ट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड का यूज़ करके मैंने अगर हम लोग माउस को उस एलिमेंट के ऊपर लेके जाएंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा और अगर उस एलिमेंट से बाहर लेके जाएंगे उसी माउस को तो हमारा एलिमेंट का कलर ब्लू हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर। तो ऊपर भी मैंने क्या करा, मैंने ऊपर भी हमारे जो यहाँ पे ऑन माउस आउट और ऑन माउस ओवर वाले इवेंट हैंडलर है उसके अंदर मैंने फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर पास कर दिए, जिसमें मैंने जो ये हमारा बटन है उस पूरे बटन को यहाँ पे दिस का यूज़ करके पास कर दिया है। तो अब क्या होगा, जैसे मैं माउस उसको ऊपर लेके जाऊँगा वहाँ पे हमारा रेड हो गया और जैसे लीव करूँगा तो यहाँ पे ब्लू हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर का यूज़ करके किसी भी एलिमेंट की सीएसएस चेंज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं बेसिकली। और जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलर आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आज की। और अब हम देख रहे थे ऑन माउस डाउन इवेंट। ऑन माउस डाउन इवेंट में क्या होगा, जब भी हम किसी माउस को किसी एलिमेंट के ऊपर प्रेस करेंगे और हमारा बटन जब नीचे जाएगा तब हमारा ये इवेंट कॉल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑन माउस डाउन, सिंपली अलर्ट करूँगा, अलर्ट में लिखूंगा मैं अलर्ट ऑन माउस क्लिक्ड और माउस क्लिक्ड आ गया। तो जैसे मैं इसके ऊपर माउस क्लिक करूँगा तो ये हमारा इवेंट कॉल हो गया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा इवेंट कॉल हो जाएगा और क्लिक करके मैंने रिलीज़ नहीं किया अभी तक माउस, और अब मैं अगर रिलीज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको माउस क्लिक करके रखूँगा और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यानी माउस का बटन ट्रिगर होगा तब हमारा ये जो इवेंट है वो काम करेगा। और अगर मैं इसकी जगह माउस अप वाला इवेंट दिखाऊँ आपको, जिसमें लिखो ऑन माउस अप, और इसमें अगर मैं अलर्ट का यूज़ करता हूँ और अलर्ट में लिखा हूँ माउस क्लिक पिक अप, तो अब देखना आप क्या होगा। मैंने इस बटन पे आया, माउस मेरा क्लिक करा, लेकिन अभी तक ये हमारा बटन देख सकते हैं, अभी तक हमारा इवेंट हैंडल नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी तक भी माउस के जो बटन है उसको क्लिक कर रखा है और इसमें लिख रखा है कि जब तक हम माउस का बटन रिलीज नहीं करेंगे तब तक जो हमारा इवेंट हैंडलर है वो इवेंट है वो ट्रिगर नहीं होगा। तो अब देखिए, जैसे मैं माउस का बटन रिलीज करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक करा और जैसे मैंने माउस का बटन रिलीज करा तो आप देख सकते हैं हमारा जो इवेंट है वो ट्रिगर हो गया है। मैंने रिलीज करा, क्लिक करा, रिलीज करा, क्लिक करा, रिलीज करा, तो इस तरह से हमारा काम करता है। और ऊपर वाले मैंने बताया था कि माउस ओवर में क्या होता है, माउस ऊपर लेके जाऊंगा तब तक हमारा ये काम नहीं करेगा। और माउस मूव पे क्या होगा, हम लोग अगर इस माउस मूव का यूज करके किसी एलिमेंट में माउस लेके गए और अगर उस एलिमेंट पे माउस अगर ओवर करा यानी उस माउस में मूवमेंट करी तो भी हमारा जो इवेंट है वो ट्रिगर हो जाएगा। वही मैं आपको बताता हूँ माउस मूव वाले में। तो इसमें लिखूंगा ऑन माउस मूव और उसमें मैं इस बार एक कंसोल डॉट, मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इस बार कंसोल डॉट लॉग का,
कंसोल डॉट लॉग में मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊंगा जिसमें लिखूंगा माउस मूव, सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। तो क्या करूँगा, कंसोल पे आ गया, मैं इस पे आया, जैसे माउस मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कितनी फटाफट फटाफट से कंसोल डॉट लॉग के जो हमारे मैसेज है, मैं इसको बड़ा करके बताया तो आपको कंसोल वाले बटन को हमारे इसको बड़ा कर देता हूँ। और अब आप देखना, मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो आप देखो इसके ऊपर अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये हमारा नहीं, जिस माउस लेके जाऊंगा तो ही काम करेगा, और इस माउस आउट ले जाऊँ तो वो काम करेगा। माउस डाउन बताया, माउस अप बता दिया। माउस ओवर में क्या हो रहा है, जैसे मैं इसके ऊपर माउस मूव भी कर रहा हूँ इस एलिमेंट के ऊपर, तो भी हमारा ये वाला काम कर रहा है। इस पे आप देख सकते हैं 182 मैसेजेस यहाँ आ गए। मैं इस पर और मूवमेंट करूंगा तो ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये यहाँ पे हमारे माउस इवेंट खत्म हो जाते हैं। अब हमारा है कीबोर्ड इवेंट। तो कीबोर्ड में हमारे पास दो कीबोर्ड के इवेंट होता है। सबसे पहले होता है की डाउन इवेंट और दूसरा होता है हमारा की अप इवेंट। की डाउन इवेंट में क्या होगा, जब यूजर किसी की को प्रेस करेगा और जैसे ही प्रेस करेगा तब की डाउन वाला जो इवेंट है वो ट्रिगर होगा, और प्रेस करने के बाद अगर यूजर की को रिलीज करेगा तो हमारा की अप वाला इवेंट हैंडल होगा। तो की अप की डाउन वाला मैं एक ही बार में दो अलर्ट टैग यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे लिखूँ ऑन की अप, अपने एक अलर्ट लगाऊंगा और उसमें लिखूंगा कि अप, और सेम इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी नहीं करूंगा मैं, वापस यहाँ पे एक नया इवेंट ही बनाना पड़ेगा मेरे को। ऑन की डाउन लिखूंगा मैं इस बार, और इसमें मैं वापस एक अलर्ट का यूज़ कर रहा हूँ, और अलर्ट में लिखूंगा की डाउन। ऊपर वाले में लिखा की अप और नीचे वाला की डाउन। तो जैसे मैं की अप में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मैं इसे माउस लेकर गया और मैंने स्पेस प्रेस करा, और मैंने मेरा जो स्पेस है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इस पर माउस लेकर गया, मैंने जैसे ही स्पेस प्रेस करा तो हमारा काम कर रहा है। इधर लेके गया, इस पे क्लिक करा, और जैसे मैंने स्पेस प्रेस करा तो हमारा काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने मैंने मेरे जो कीबोर्ड है उसका स्पेस प्रेस करा, और जैसे मैं इस स्पेस को छोड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा की अप वाला इवेंट ट्रिगर हो जाता है। लेकिन की डाउन वाला इवेंट इससे पूरा उल्टा है। अगर मैं की को यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा की डाउन वाला इवेंट ट्रिगर हो जाता है। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट के जो बेसिक माउस और कीबोर्ड के इवेंट है वो अच्छी तरह समझ गए होंगे। जब तक आप इन इवेंट्स की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप इनमें मास्टर नहीं हो सकते। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वीडियो एंड होने के साथ ही आप इन सब इवेंट्स की प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है इन इवेंट्स को लेकर तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारी जो ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल वाली प्लेलिस्ट है वो आपके दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप सिंपली इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर सकते हैं। और बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।